नाम जो अच्छा लगा कि ये तो रुपया छाप मशीन है, ये सबको मिल रही है, जिसमें जितना दम हो वो उतना छाप। ईसीजी ने कोई नाइंसाफी नहीं करी। ऐसा नहीं मुकेश जी कोठारी के लिए अलग प्लान, डॉक्टर सुरेंद्र और साहब के लिए अलग प्लान, मनोज सर के लिए अलग प्लान, सबके लिए समान है। और कमाल की बात है, हम मार्केट में कोई सी भी चीज खरीदते हैं, आप देखते होंगे कि छोटी जगह है तो रेट ज्यादा है, बड़ी जगह है तो रेट थोड़े कम है। पर आरसीएम की ताकत देखो कि मनोज सर भी अगर ऊपर से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इनसे भी वही रेट लेंगे जो आप और हम में से कोई भी व्यक्ति खरीदेगा। तो ऐसी एकता साथियों, ऐसी एकता। अब हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का जो मिशन है, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, उनकी सोच, उनका जो प्राण गीत अगर आपने पढ़ा हो, नहीं तो पढ़ना, एक एक शब्द में वो ताकत है कि अगर इस भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनाने की ताकत किसी के अंदर है, उसका नाम आरसीएम। बस ऊपर वाले का हाथ ऐसा ही है, आपको मन की बात बिना संकोच के आपको कहना है। कह सकते हैं? अच्छा, जिंदा लोग कितने हैं? बीच बीच में क्या पूछता रहूंगा, नहीं तो पता चले कोई बीवी के पास चला गया। बॉडी है पर मनवा, पर तन से यहाँ आ ही चुके हो, मन को भी यही लगा लो, धन की बारिश होने वाली। तो 3 अक्षर का ये नाम है साथियों, आरसीएम। हमने भी पहली बार इसको सुना और हम अपना बैकग्राउंड बताएं ताकि आपको भी लगे कि यार ये बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है। मैं भी हर व्यक्ति जो दौड़ लगा रहा है, इस पैसे के लिए दौड़ लगा रहा है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको भी नींद की गोलियां खा के सोना पड़ रहा है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको वो सुकून नहीं मिल पा रहा जो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंटों में घूमने का मौका मिलता है, कई सारों के 2-2, 3-3, 4-4 बेटे होने के बाद भी माँ बाप की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। ऐसे कई परिवारों से मैं मिला हूं, तो दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। यानी जिसके पास नहीं है वो भी खुश नहीं, और जिसके पास है वो भी खुश नहीं। और इसीलिए जब हम किसी से पूछते हैं भाई साहब क्या हालचाल है, तो कोई ये नहीं कहता कि भाई साहब मजा आ रहा है, जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना। ठीक है, हाथ खड़ा कर देते, हल्की सी मुस्कुराहट ला देते, वो इतने बार समझ जाते हैं कि हालचाल ज्यादा ठीक तो नहीं है। उसके बाद भी अगर हम काम की बात करें साथियों, तो आज हर आदमी काम तो कर ही रहा ना। यस। कुछ लोग नौकरी करके पैसा बना रहे हैं, बना रहे साहब, हमारे बीच में कुछ नौकरी वाले भी हैं। कुछ लोग व्यापार करके पैसा बना रहे हैं, बना रहे हैं। यस। अच्छा, कुछ किसान परिवार से भी है। यस। कुछ लोग खेती करके भी पैसा बना रहे हैं। और आज बात अपन कर रहे डीएसए, क्योंकि बहुत सारे साथी आरसीएम में जुड़ जाते हैं। अभी कल हमें ट्रेन में एक शख्स से मिले, वो बोले आरसीएम में मेरे मामा जी का लड़का बर्बाद हो गया। ट्रेन में मिले, अब मामला पूरा ड्रिंक वाला था, तो हमने भी ज्यादा हल्की सी बात की। शुगर का पेशेंट, ड्रिंक गाड़ी में ही कर रहा और खाना कंटिन्यू चल रहा, बीपी है थोक में, शुगर है थोक में, ये पेट नहीं है तो मटका बन गया, या पूरी प्लेट रख दो और चाय पी ले। उसके बावजूद भी हमने कहा कि गामा के बारे में बताया, बोले कौन सी कंपनी का है, फोटो बताया, तो वो कंटेंट पढ़े नहीं, उसके पहले उसको आरसीएम दिख गया, अरे ये तो आरसीएम मेरा बर्बाद हो गया। फिर हमने कहा चलो इनका माइंड अगर सेफ नहीं है तो छोड़ो। तो ऐसे भी लोग घूम रहे हैं, क्योंकि दुनिया साथियों चमत्कार को नमस्कार करती है। आपने आरसीएम बिजनेस कब ज्वाइन किया वो मैटर नहीं है,
आपने आरसीएम करने का कब ठाना, ये मुद्दे की बात है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आरसीएम, अच्छा आरसीएम की कमाल है कि अधिकतर लोग आरसीएम को बाय चॉइस ज्वाइन नहीं करते। आपको खाना खाना है, आपकी चॉइस है कि आप कौन सी सब्जी खाएं। आपको शादी करना है, आपकी चॉइस है। आप लड़की देखते हो क्या बगैर देखे शादी करते हो? ये हमारी चॉइस है। आप नौकरी करते हो, चॉइस है। व्यापार करते हो, चॉइस है। खेती भी कर रहे हो, चॉइस है। मगर कमाल की बात है, ये आरसीएम जो व्यक्ति करता है, ये बाय चांस ही करता है। और ज्यादातर लोग जबरदस्ती करते हैं। जीजा जी आ गए, क्या करें, सामान खरीदने को बोल रहे, खरीदना ही पड़ेगा। साले साहब आ गए, या कोई कहीं ना कहीं यारी दोस्ती में, यदि आरसीएम बिजनेस अधिकतर लोग जो ज्वाइन करते हैं वो बाय चांस ही ज्वाइन करते हैं। अब जिसने बाय चांस ही ज्वाइन किया, ये बिजनेस तो माइंडसेट तो नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग इसको बिजनेस नहीं मानते। कई लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, हाँ वो आए थे, मेरी भी आईडी बना गए। सुना आपने भी सुनते कि वो आए थे, मेरी आईडी बना गए। मतलब उनका जो माइंड है ये बिजनेस का नहीं हुआ, क्योंकि जॉइंट पर्सन जाता है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति अपनी दुकान बदलता है, आप केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो वो कस्टमर है, उसने अपनी दुकान बदली है, अपने आप को नहीं बदला। तो कस्टमर का जो माइंड है, वो कस्टमर का माइंड सेट हमें कंज्यूमर का माइंड सेट बनाना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर को कंज्यूमर बनाने में सक्सेस हो गए, फिर कंज्यूमर से बिजनेसमैन बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये भी कड़ी दर कड़ी कहानी है। पहले दिन एक दिन दूध पी के कोई पहलवान नहीं बनता। अब यहां देखो साहब, जितने भी लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी ऐसा नहीं है कि आज लोग 1 तारीख को गए, अगली 1 तारीख को सैलरी आ गई। नहीं करते। 1 से लगाकर 26 दिन, अगर मैं 4 संडे हटा दूं तो लगभग 26 दिन तक काम करते हैं, तब जाके सैलरी आती है। सही बात है? दुकान की अगर बात करूं तो ये भी लगभग 1 से 30 तक खोलना ही खोलना है, इसमें कोई कमी पेशी। खेती की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमको 30 के 30 दिन काम करना पड़ रहा। हम साथियों एवरेज बात करें कि 8-8 घंटे भी अगर गिने तो 8 घंटे काम करने के बाद आपको वेतन मिल रहा है। जब बात आरसीएम की आती है तो यहां पर भी आपको काम तो करना पड़ेगा। ये कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि आपको बगैर बोले सब दे दे। खिड़की तो खोलना पड़ेगा, शटर तो उठाना पड़ेगा। अगर ये शटर ही नहीं उठ रही तो कुछ हो सकता है? और शटर अभी भी बहुत सारों की बंद ही है, काफी समय से खुली नहीं रही। तो ये शटर खुलेगी तो चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी, और ये मुस्कुराहट उठता हुआ चेहरा अगर किसी के सामने जाके हम बात रखेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपको मुस्कुराते हुए मिलेगा। तो हम ये कम से कम, क्योंकि मैंने लीडर को सुना है, उनका ये कहना है कि घर में सांप पाल लो, बिच्छू पाल लो, कुत्ते पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, पर दिमाग में गलत फहमी मत पालो। गलत फहमी अगर किसी ने पाल ली उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो ये जितने भी काम है साथियों, नौकरी कर रहे, व्यापार कर रहे, खेती कर रहे, अच्छा ये पैसा आपको कब तक चाहिए? जीवन भर। इन तीनों में ये पैसा कब तक चाहिए? जीवन भर। है ना? कुछ लोग बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे कि यार मेरे को 2-4 दिन चाहिए। अच्छा, बोल इसलिए नहीं करते कि बापू रेस्टोरेंट से काम नहीं चल रहा कि माता पिता कमा रहे, हम खा रहे। यदि पैसा हमें जिंदगी भर चाहिए तो काम भी आपको कब तक करना पड़ेगा? जिंदगी भर करना पड़ेगा। और ये जो काम है, इस काम को 5 साल लगातार, ये शब्द भूल जाते हैं अधिकतर लोग। बात 5 साल की आ जाती है, और 5 साल लगातार अगर
अगर इस सिस्टम के साथ आप करते हैं तो अगली 5 पीढ़ी पालने की ताकत ये DSM रखती है। 5 साल के लिए तैयार है। और आधे अधूरे मन से नहीं, जीवन में जो भी काम करें या तो नहीं करें या पूरे मन से करें और पूरी ताकत से करें। यहाँ भी महीने में 30 दिन होते हैं। आपको ऐसा लगा कि यार संडे एंजॉय करना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन छुट्टी ले, पर अगर करें तो करना लगातार है, क्योंकि पकड़ छोड़ करने से रिजल्ट नहीं आता। ये वो काम नहीं है कि 2 दिन नौकरी पे छुट्टी ले ली या काम चल जाएगा, ये 2 दिन दुकान नहीं खोली काम चल जाएगा। हमारे इस बिजनेस के जो गुरु आदरणीय दिनेश जी चौधरी साहब, एक बार सर ने हमको ये सिखाया है कि नेटवर्क में एक दिन काम करते हो तो 30 दिन का फायदा मिलता है, और एक दिन नहीं करते हो तो 30 दिन का नुकसान भी होता है। यानी एक एक पल कीमती है। तो ये जो टाइम की जो लीला है, क्या ज्यादा नहीं, 2 घंटे रोज हम इस सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। यस। आपको जो करना है वो करो, पर 2 घंटे और एक संकल्प किसी और से नहीं, अपने आप से, कि अगर मैं 2 घंटे काम नहीं किया या 2 घंटे में 2 लोगों से नहीं मिला तो शाम को खाना नहीं खाएंगे। कर सकते हैं। यस। आवाज कुछ आ रही है क्योंकि बात समझ में आ रही है कि यार सर भूखा सोने का बोल रहे हैं। यकीनन अगर एक दिन भूखे सोए, दूसरे दिन दुगनी ताकत से काम करोगे आप। तो काम को रेगुलर करना पड़ेगा, और अगर हम काम रेगुलर करें साथियों तो इसकी जो इनकम है ना, कुछ समय बाद आपको आश्चर्य होगा, ऐसी इनकम आ सकती है। अब ये जो काम करके जो हम पैसा कमा रहे हैं, सारा का सारा पैसा मार्केट में जा रहा है साथियों। और जब भी फील्ड में आप बात करो तो लोगों को आप उनसे पूछो कि क्या सही है और क्या गलत है। लोगों से हम प्रश्न ही ऐसे पूछ सकते हैं ताकि सामने वाला उत्तर दे।